देखिए, आप लोग को हम प्रॉब्लम बता रहे थे, हम बोले थे ना कि ये और प्रॉब्लम बताएंगे। देखिए, एक क्वेश्चन है किताब में कि मास है m इज हंग विथ ए लाइट इनएक्सचेंजेबल स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर। फिगर में ऐसा एक मास जो है हंग है, समझे। तो कह रहा है कि फाइंड द टेंशंस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या है? एक स्ट्रिंग ए है और एक स्ट्रिंग ए है, इससे मास हंग है, मतलब सस्पेंडेड है। तो उसमें हमको बोल रहा है कि टेंशन निकालिए, माने फाइंड द टेंशंस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग निकालना है। मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग कौन होगा? तो देखिए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग ये है, ठीक है, और एंगल पर जो है 30 डिग्री है, याद रखिए। देख लीजिए क्वेश्चन में है 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन दिया तो देखो, आप जिसको कॉन्सेप्ट रहेगा वो करेगा। तो हमको निकालना है क्या? हॉरिजॉन्टल टेंशन। तो आपको कोई भी हम बोले हैं कि ये 30 डिग्री है, समझे, तो ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई भी टेंशन, इसको हम टेंशन लिया पी का डायरेक्शन में, जो टेंशन लिया इधर T1 ले लिया और इधर ले लिया T2, तो आप ये मास है, ये हंग है, सस्पेंडेड है विथ ए लाइट इनएक्सचेंजेबल स्ट्रिंग। तो हमको निकालना है हॉरिजॉन्टल टेंशन, तो ई टेंशन निकालना है। तो देखिए, ई टेंशन निकालने के लिए आप यहां से देखिए, बेड नीचे काम लटका हुआ है, तो ये टेंशन क्या हो जाएगा? ऊपर। इसको रिजॉल्व करेंगे, तो इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए, ई 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 90। तो ये कितना होगा? 60। और ये 60 है तो कितना हो जाएगा? ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको रिजॉल्व कर देते हैं। इधर आपको वेक्टर में हम बहुत सारा बताए हैं कि देखिए, ये सब कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्ट यूज कीजिए और काम कीजिए तो इसको हम लोग इसको रिजॉल्व किए इधर। तो इधर एंगल रहता है तो क्या होता है? T2 cos 60 डिग्री इक्वल टू दिस इज बैलेंस बाई दिस mg। तो इधर का तो निकल गया, टेंशन निकला ना। अच्छा, अब इसका वैल्यू कितना आता है जरा देख लेते हैं। इधर जो मेरा टेंशन जो आया उसका वैल्यू देखते हैं। तो T2 cos 60 डिग्री का होता है 1/2 बराबर mg। तो T2 बराबर क्या हो गया? 2mg निकल गया, टेंशन निकल गया। हमको लेकिन निकालना क्या था? फाइंड द टेंशन। अगर टेंशन कहता तो T2 भी निकालते, T1 भी, लेकिन कहता हॉरिजॉन्टल टेंशन। तो अब आप हॉरिजॉन्टल टेंशन कैसे निकालेंगे? तो देखिए, हॉरिजॉन्टल तो आपको हम बताए हैं कि अगर कोई ऐसे दिया हुआ रहेगा तो ये जो एंगल रहेगा जिस पर 60 डिग्री, तो ठीक इसके परपेंडिकुलर इधर क्या हो जाएगा? कितना? T2 sin 60 डिग्री। तो ये हॉरिजॉन्टल टेंशन हो गया। तो हमको निकालना है, कह रहा है हॉरिजॉन्टल टेंशन। तो हॉरिजॉन्टल टेंशन मेरा क्या हो जाएगा? देखिए, हॉरिजॉन्टल टेंशन जो होगा मेरा वो हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा? T2 sin 60 डिग्री बराबर T1, ठीक है। तो sin 60 डिग्री क्या होता है? √3/2 बराबर T1, और T2 बराबर क्या निकालने हैं? 2mg √3/2, 2 कैंसिल बराबर T1। तो यानी हॉरिजॉन्टल टेंशन मेरा निकल गया √3mg। यही आना चाहिए, समझे, यही होना चाहिए। आंसर क्या है? देखिए बनाए हैं, देखिए हॉरिजॉन्टल √3mg। याद रखिएगा,
जब ऐसा फिगर रहेगा तो आप अपना दिमाग को यूज कीजिएगा। हमने बहुत सारा ऐसा हिसाब बताया है, समझे। तो ये जैसे ये लगा हुआ है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द टेंशन, तो रिजॉल्व कर दीजिए और करके बनाइए। अगर ये पूरी कनेक्टेड प्रॉब्लम रहा तो इसमें कह रहा है, तो ये भी हम आपको बताए ऐसा। तो देखिए क्या है इसमें, पहला हो गया। अब देखिए दूसरा है, अब इसमें क्या है क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या है, इसमें कह रहा है व्हाट इज टेंशन इन स्ट्रिंग कनेक्टिंग ए टू बी, ए से बी एंड बी टू सी एंड ऑल थ्री मासेज जो है एम है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज टेंशन इन स्ट्रिंग ए टू बी और बी टू सी। अगर ऐसा हिसाब रहा तो आप देखिए फोर्स रहेगा तो अलग चीज हो जाएगा, समझे। फोर्स कहिएगा तो एक हम और प्रॉब्लम बताते हैं आपको। देखिए तो इसको हमको निकालना है व्हाट इज टेंशन। तो हम पहले देख रहे हैं कि टेंशन तीनों का मास m है, तो इसमें हम टेंशन T1 दिए, ठीक है। अब T1 दिए इसमें टेंशन, तो इसमें क्या होगा टेंशन, इसका T2 ले लिया, ठीक है। ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, ये क्या होगा ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। अब देखिए यहां पर कितना है, दो मास है, एक एम और एक एम, तो ये ऑटोमेटिक है कि नीचे आएगा, है कि नहीं। अब रही सवाल कि हमको इसमें मान लीजिए कि नेट फोर्स निकालना रहा, तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए नेट फोर्स निकालने के लिए T2 जो है, ये T2 जो है, हम जैसे T1 जो है मान लीजिए T1, तो T1 क्या होगा लेस देन T2, T1 जो होगा लेस देन T2 और नीचे आएगा तो लेस देन क्या होगा, जो भी दोनों मास को जोड़ लिए तो क्या होगा 2mg होगा कि नहीं। इस केस मतलब ऐसा केस रहेगा तो आप क्या करने का अपने को दिमाग, हम आप बहुत सारा हिसाब बताए हैं, ये नीचे आएगा तो नीचे यही आएगा, क्यों भाई पहले दोनों मास है तो दोनों मास को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2m हो गया, तो ये नीचे आएगा, ये पुली से कनेक्टेड है, ये ऊपर जाएगा, तो इसका जो टेंशन रहेगा ये इससे तो कम रहेगा और ये जो कम रहेगा इसके मास से कम रहेगा, ये तो कंडीशन हो गया। अब हम देखना चाहते हैं कि नेट फोर्स क्या होगा, तो देखिए नेट फोर्स क्या होगा, तो हम नेट फोर्स निकालना चाह रहे हैं। देखिए नेट फोर्स, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इधर कितना लग गया बोलिए एम कितना हो गया 2m और g ये कितना हो जाएगा mg, तो टोटल नेट फोर्स कितना हो गया mg। अब रही तीन मास है तो मास ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो देखिए मास ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन, तो मास ऑफ एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या लिखते हैं A इक्वल टू नेट फोर्स, यानी फोर्स नेट ऐसे लिख दीजिए, देखिए नेट फोर्स बाई टोटल मास। तो टोटल मास क्या है, टोटल मास मतलब नेट फोर्स, तो देखिए नेट फोर्स मेरा मिला mg और टोटल मास मेरा मिल गया 3m, तो क्या हो गया g बाई mm कैंसिल, g बाई 3, मैंने एक्सेलरेशन जो मिला हमारा g बाई 3 मिल गया। अब इस केस में हमको निकालने कह रहा है टेंशन, तो देखिए टेंशन निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो देखिए
टेंशन निकालने के लिए हम आपको बताए हैं लिफ्ट के केस में क्या बताए हैं। तो देखिए ये सब चीज ये ऊपर जा रहा है तो क्या करेंगे, T1 अभी बताएं ऊपर जा रहा है, T बड़ा होगा mg से, तो T माइनस एम जी बराबर एम ए। ठीक है, इसको इधर कर दीजिए तो T बराबर क्या हो गया एम जी प्लस ए। ठीक है, ऊपर जा रहा है ये वाला, तो अब T1 बराबर क्या होगा एम जी, एक्सेलरेशन निकालनी है अब, कॉमन एक्सेलरेशन समझे यहां से, तो क्या होगा जी बाई 3, तो कितना हो जाएगा एम 4g/3, तो कितना हो जाएगा 4mg/3, इतना आ गया। इस केस में टेंशन आ गया। अब उस केस में टेंशन निकालना है, तो देखिए टेंशन इतना आया है कि नहीं, इसमें देख लीजिए टेंशन का रिजल्ट आया है कि नहीं। तो टेंशन मेरा पहला 4/3 g आया है। अब बताइए कि नीचे के केस में क्या होगा। तो नीचे के केस में आप खुद जानते हैं, टेंशन निकालना है तो क्या करेंगे, नीचे के केस में क्या लिखेंगे, याद कीजिए नीचे के केस में क्या करते थे, ये जो आता था टेंशन ये हो जाएगा T2 बराबर एम जी माइनस ए। याद आया, लिफ्ट में बताए थे आपको, तो एम जी और ए का वैल्यू क्या आया g/3, तो कितना हो जाएगा 2mg/3, ये आ गया टेंशन। तो आपका टेंशन दोनों केस में निकल गया, समझे। तो दोनों केस में आपका टेंशन निकल गया। तो ऐसा छोटा छोटा प्रॉब्लम आया तो आप करने का क्या जो हम बता दिया आपको, समझे। अब रही सवाल कि एक ऐसा दीजिए आपको, देखिए प्रॉब्लम है क्या कि ये भी आया हुआ है, देखिए इसमें भी आपको ये सब चीज इसलिए बोल रहे हैं कि सब किताब में खूब प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको ये सब समझ में ज्यादा आएगा, समझे। अभी देखिए बंद कर दिए।